आपको क्या लगता है कि आज के समय में एक व्यक्ति के जीने के लिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही जरूरी है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये तो जीने की सिर्फ बेसिक जरूरतें हैं। अगर कोई व्यक्ति इन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है तो वह गरीबी रेखा में आता है, क्योंकि इन चीजों को पूरा ना कर पाना ही देश में गरीबी का पैमाना माना जाता है। लेकिन गरीबी का यह पैमाना अब पुराना दिखाई देता है, क्योंकि आज के समय में एक इंसान की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि वह अपनी लाइफ को इनसे भी ऊपर उठता हुआ देखना चाहता है। इसलिए जेड फंड्स कहता है हमें चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान और एसआईपी। और एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड्स की फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक बेहतरीन कैटेगरी है। आज इस वीडियो में हम इसी कैटेगरी की दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और जानेंगे आपके लिए इन दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम हो सकती है बेहतर। ये दोनों पॉपुलर फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके तहत इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में तीनों तरह के स्टॉक्स में लगा, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर्स के पास पूरी आजादी होती है कि वो किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में कितना भी एक्सपोजर ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करने से निवेशकों को लगातार बदलती बाजार परिस्थिति का फायदा मिलता है, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एलोकेशन चेंज होने के कारण इन्वेस्टर्स का रिस्क भी मैनेज हो जाता है। अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कीम का मई 2023 में एनएफओ आया था और एनएफओ से अब तक स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 19.39% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम स्कीम के पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं कि स्कीम ने पिछले 1 साल में 19.77% का, पिछले 3 सालों में 17.49% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 23.55% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम इस रिटर्न को इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 1 साल में 19.77% का रिटर्न दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 10.63% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में फंड का रिटर्न रहा है 17.49%, जबकि बेंचमार्क ने दिया है 14.31% का सालाना रिटर्न। पिछले 5 सालों में जहां फंड ने दिया है 23.55% का सालाना रिटर्न, वहीं बेंचमार्क ने दिया है 17.34% का सालाना रिटर्न। ये म्यूचुअल फंड स्कीम, क्योंकि एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम का करंट एयूएम है 87,539 करोड़। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए इस फंड पे बनाया गया हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। आइए अब इस फंड की कुछ रिस्क रेशियोज को डिस्कस करते हैं। फंड का बीटा है 0.7%, यानी फंड बेंचमार्क के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। फंड का टर्नओवर रेशियो 12.86% है, यानी फंड के मैनेजर्स फंड के पोर्टफोलियो में बहुत तेजी से चेंजेस नहीं करते। अगर हम इस फंड के बेस्ट और वर्स्ट पीरियड की बात करें तो इस फंड ने हमें किस समय सबसे ज्यादा तेजी और किस समय सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फंड में सबसे ज्यादा गिरावट फरवरी और मार्च 2020 में आई थी, जब इस फंड की एनएवी लगभग 31% से गिर गई थी। वहीं इस फंड ने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न्स मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच में दिए हैं, जब फंड की एनएवी तकरीबन 98% बढ़ गई थी। देखें इस फंड के एसेट एलोकेशन को तो पाते हैं कि फंड मैनेजर्स ने लगभग 79% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि बाकी पैसा वो कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लेकर बैठे हुए हैं। इक्विटी एलोकेशन का 92.57% लार्ज कैप में है और मिड कैप में 7.02% है, जबकि स्मॉल कैप में केवल एलोकेशन 0.41% का है। इस फंड के टॉप सेक्टर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फंड ने ज्यादातर पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंपनीज और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में लगाया हुआ है। फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया और आईटीसी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमारा दूसरा फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। सितंबर 2008 में आया था इस फंड का एनएफओ। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 14.84% का सालाना रिटर्न दिया है। आप इस फंड के पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में दिया है 21.46% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 23.31% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 22.14% का सालाना रिटर्न। इस फंड का बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 10.2% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 14.21% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.39% का सालाना रिटर्न दिया है।
जी हाँ, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने इस दौरान अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि प्योर इक्विटी फंड है, एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल या उससे कम है तो इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। इस फंड का AUM है लगभग 5300 करोड़। तो इस फंड का बीटा है 0.92%। इस फंड का टर्नओवर रेशो है 110.52%, यानी फंड मैनेजर्स बहुत तेजी से पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं। बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन की, तो फंड मैनेजर्स ने 95.78% ऑफ द AUM इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है 51.63%, मिड कैप में 33.08% और स्मॉल कैप में 15.29% का एक्सपोजर लिया हुआ है। इस फंड के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंपनीज और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के स्टॉक्स। इसके अलावा फंड ने हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। तो ये तो रही दोनों फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं कौन से फंड को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। जैसा कि आप देख चुके हैं, दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है और अपनी कैटेगरी से भी बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर हम बीटा और टर्नओवर रेशो को कंपेयर करें तो पाते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर है। पर अगर हम पिछले 1 और 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं तो पाते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप के बेटर रिटर्न्स हैं। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें और फंड मैनेजमेंट प्रोसेस को समझें तो हम पाएंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर हो सकता है। कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है आपके लिए सही? क्या इन दोनों के अलावा भी कोई फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अचीव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.